हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। इससे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए इस टॉपिक को उठाया गया है। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे और इसी की कंटेम्प्रेरी थ्योरीज का एक काइंड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग अर्ली थ्योरीज किसको बोलते हैं। तो ये वो थ्योरीज होती हैं जो दे आर द फाउंडेशन फ्रॉम विच कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैव ग्रोन, कि मतलब अब की जो थ्योरीज हैं या जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो इन्हीं अर्ली थ्योरीज से बनी हुई हैं। प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स स्टिल रेगुलरली यूज दीज थ्योरीज और उनकी एंड देयर टर्मिनोलॉजी इन एक्सप्लेनिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। मतलब अगर हम लोग बिगनिंग की बात करें, जो हमारी ओल्ड थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज थी, जिसमें बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लिया गया था, तो उनको हम अर्ली थ्योरीज कहते हैं। जैसे हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बाय मैस्लो, ये आप पढ़ चुके हैं। ईआरजी थ्योरी दैट इज डेवलप्ड बाय क्लेटन एल्डफर, और ये एकेटीयू के एग्जाम के कोर्स सिलेबस में नहीं है। एक्स वाई थ्योरी भी नहीं है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। तो ये जो थ्योरीज थी ये अर्ली थ्योरीज में आती है। फिर आती है मेरी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो ये वो थ्योरीज हैं जिनको मॉडर्न कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि दे आर रिसेंटली डेवलप्ड, पर इसलिए कि ये करंट स्टेट ऑफ आर्ट या फिर करंट सिनेरियो को दर्शाती है। स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पे बेस्ड है, काफी ज्यादा रिसर्च और इन सब चीजों पर सर्वे इन सब पे बेस्ड है। तो इसमें आती है मेरी एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी बाय मैकक्लेनेन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद गोल सेटिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एफिकेसी, reinforcement theory, cognitive evaluation theory, expectancy theory also we have studied, and equity theory by जॉन स्टेसी एडम्स। ओके, तो अभी इसी का ही हम लोग एक हिस्सा पढ़ेंगे, दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। भले वो एग्जाम्पल में नहीं हो, बट ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब हम लोग जानते हैं सबसे पहले, डेटरमिन्ड होना, या फिर डेटर्मिनेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दृढ़ संकल्प होना। मतलब यू हैव डिसाइडेड समथिंग ऑलरेडी, और अब आपका किसी और चीज का कोई और इन्फ्लुएंस या कोई और फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स पर्सन्स एबिलिटी टू मेक चॉइसेस एंड मैनेज देयर ओन लाइफ। जब उसने तय कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कि यू आर वेरी मच डिटरमिन्ड कि ओके आज हमको इतना कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है, उतना कॉन्सेप्ट हमें पढ़ के खत्म करना है, मीन्स यू आर सेल्फ डिटरमिन्ड। बट अगर आप को कोई फोन आया, आप उड़ करके वहां चले गए, एंड जो आपने डिटरमिनेशन रखा था वो सब ऐसे ही रह गया, मीन्स यू हैव लो सेल्फ डिटरमिनेशन। तो सेल्फ डिटरमिनेशन क्या होता है कि पर्सन एक उनकी एक एबिलिटी कि आप चॉइसेस कर रहे हो और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हो। बीइंग सेल्फ डिटरमिन्ड मीन्स यू फील इन ग्रेटर कंट्रोल एज अपोज्ड बाय टू बीइंग नॉन सेल्फ डिटरमिन्ड। जब आप नॉन सेल्फ डिटरमिन्ड हो, आप बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं या बाहरी चीजें जो है वो आपको कंट्रोल कर रही। बट इफ यू आर सेल्फ डिटरमिन्ड मीन्स आप खुद के कंट्रोल में हो, you know what you have decided and you will work according to your own decision. Self-determination theory seeks to explain how being self-determined is impacts motivation. ये theory आपको ये बताती है कि कैसे in case you are self-determined आप इससे आपकी motivation level कैसे high जाता है, that people feel more motivated to take action when they think that they will do well, have an effect on their outcome, कि मतलब whatever they will do will have an effect on their outcome। तो इसीलिए उनको पता है कि they are supposed to feel more motivated, जब वो ये जानते हैं कि अगर हम determined रहेंगे तो उससे हमारे outcome पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। फिर ये जो थ्योरी है वो ये बताती है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग पीपल जो है वो सेल्फ डिटरमिन्ड सिर्फ तभी होते हैं जब उनकी 3 नीड्स जो है वो फुलफिल्ड होती हैं। सबसे पहली है कंपिटेंस, कनेक्शन, एंड लास्ट इज ऑटोनॉमी। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो थ्योरी है इट ग्रू अप आउट ऑफ द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रायन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड देयर आइडियाज इन देयर बुक इन 1985। इसको पढ़ लेना, आपको इंट्रो लाइंस में ये चीज हेल्प करेगी। इनकी बुक थी सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन ह्यूमन बिहेवियर। तो उसमें इन्होंने ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट किया, मतलब ये जो थ्योरी है भी इन्होंने दी है इसी में ही। उसके बाद दे डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट सजेस्ट पीपल
tend to be driven by a need to grow and gain fulfillment। वो ये जो थ्योरी है ये डेवलप हुई जिसमें ये लोग ये सजेस्ट करते हैं कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, दे आर ड्रिवन बाय अ नीड टू ग्रो, कि वो ग्रो करना चाहते हैं एंड दे वांट टू गेन फुलफिलमेंट, मतलब अपनी जो अल्टीमेट पोटेंशियल वाली नीड होती है उसको वो लोग फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये जो थ्योरी है दैट शोज यू मेनली थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी एंड थर्ड इज रिलेटेडनेस, जिसको हम कनेक्शन भी बोलते हैं। तो कॉम्पिटेंस हमसे कहता है दिस इज अ नीड टू बी इफेक्टिव इन डीलिंग विद एनवायरमेंट, कि आप अपनी स्किल्स पर मास्टरी लेकर के आ रहे हो, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। ऑटोनॉमी सेज की नीड टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स, उनके ऊपर कोई और एक्सटर्नल पावर नहीं है, वो अपने आप से ही सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, मतलब determined हैं, they have their control over their own lives. And next is relatedness, the need to have close affectionate relationship with others, कि उनके पास कौन सी what they have the need to have close कनेक्शन विथ अदर्स, मतलब रिलेटेडनेस, उनकी वो जो सोशल नीड है वो इसमें फुलफिल हो रही है। जो मेन थ्री पार्ट्स या मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के, इट मेनली मेक्स टू की assumptions। सबसे पहला है द नीड फॉर ग्रोथ ड्राइव्स बिहेवियर, कि पर्सन जो ऑलरेडी एक्टिव, पीपल आर एक्टिवली डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रोथ, जब when they gain mastery over their challenges and new experiences, तो उसके कारण they have a cohesive sense of self, उनको अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता चलता है। if they are greedy for growth। फिर दूसरा है ऑटोनॉमस मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब व्हेन पीपल आर ऑफन मोटिवेटेड टू एक्ट बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड, जैसे कि मनी प्राइजेस से अगर उनको मोटिवेशन मिल रहा है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी उसी समय पर फोकस करती है इंटरनल सोर्सेस पर, जैसे कि नीड टू गेन नॉलेज या फिर इंडिपेंडेंस। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसपे ज्यादा फोकस किया जाता है। फिर हम लोग की यही तीन चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले बोलती है ऑटोनॉमी, जहां पर बोला गया है दैट पीपल हैव अ नीड टू फील कि दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, उनको ये चीज पता है कि वॉट एवर देयर डिसीजंस आर, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी थर्ड पर्सन को वहां पर ब्लेम नहीं, सॉरी सेकेंड पर्सन को वहां पर ब्लेम नहीं करेंगे, एंड दे हैव एटलीस्ट सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स। ओके, नाउ दिस इज, अगर हम आपको इसका एक एग्जांपल लेते हैं, whenever you go for study or for some exam, आपका अगर कल पेपर आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप एक दिन पहले घर पे बैठ करके पढ़ना चाहते हो या बाहर घूमना चाहते हो, ठीक है, या दोनों काम करना चाहते हो। एंड पीपल हैव अ नीड टू फील दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन बिहेवियर, एंड उन्हीं लोगों को जो वेदर दे आर रोमिंग आउटसाइड, वेदर दे आर स्टडिंग इनसाइड, उनको ये पता है कि वो अपनी लाइफ खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज नोन एज ऑटोनॉमी, जब उनको ये पता है कि वो अपनी लाइफ के मास्टर हैं, वॉट एवर देयर चॉइसेस आर, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो उन्हीं को मिलेगा, दैट इज ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस जिसे हम कह सकते हैं। कंपिटेंस, कंपिटेंस कहता है कि हमारी जो कंसर्न है दैट इज फॉर अचीवमेंट, नॉलेज एंड स्किल्स। पीपल हैव अ नीड टू बिल्ड देयर कंपिटेंस, मतलब उनके अंदर एक इच्छा होती है किसी भी चीज को लेकर के मास्टरी प्राप्त करने की। दे नो दैट इफ आई नो समथिंग, मुझे उस चीज में परफेक्ट होना है या इवन बेटर होना है एवरी डे, हम हर बार उस चीज में ग्रो करें, सो दैट जो भी टास्क है हम उसको स्किलफुली परफॉर्म कर पाए, दैट इज कॉम्पिटेंस। और लास्ट वाला कहता है रिलेटेडनेस, या हम इसको कनेक्शन बोलते हैं, कि पीपल के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और कनेक्टेडनेस है या कनेक्शन है विथ अदर्स। everyone wants a little bit of social life नियर अस, जहां पर हम एक दूसरे से बात कर सके, तो ये भी हमारी एक नीड होती है, और ये तीनों चीजें ही हमारे डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करती हैं। अब इसमें देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इमेजिन एक पर्सन है जो हु फेल्स टू कंप्लीट, जिसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वो फेल हो गया। अगर वो पर्सन हाई ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन है, अगर उसे पता है कि वो मतलब उसके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत हाई है, वो अपनी फॉल्ट को एडमिट करेगा, एंड उसको ये पता है कि वो उस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, एंड ही विल टेक करेक्टिव
actions to correct the mistake. अगर वही सेम पर्सन लो ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को ब्लेम करेगा, वो एक्सक्यूजेस बनाएगा, वो किसी और को असाइन ब्लेम कहीं और मतलब ब्लेम देगा किसी और को, और रिफ्यूज करेगा अपना रोल इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर द पर्सन लो इन सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी मोटिवेटेड टू फिक्स द मिस्टेक. वो एक्चुअल में फील करेगा हेल्पलेस टू कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. इससे हमें क्या पता चला, ऑटोनॉमी द फर्स्ट वन, जिसमें वो क्या कर रहा है, वो सिंस ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, वो दूसरों को ब्लेम कर रहा है, ना कि खुद के ऊपर वो चीज की जो भी ब्लेम है उसको ले रहा है. बिलीव दैट nothing that they do will have any real effect, और उनको just because कि they are low motivated, they are less motivated or they are not self determined, तो इसीलिए उनको इतना पता है कि कुछ भी अब उनकी ये जो इश्यूज है उसको सही नहीं कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कि सेल्फ डिटरमिन्ड और नॉन सेल्फ डिटरमिन्ड बिहेवियर्स कैसे होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल्फ डिटरमिन्ड बिहेवियर्स कैसे होते हैं. दीज आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स. हमें रिकॉग्निशन अप्रिसिएशन से हमें ज्यादा मोटिवेशन यहाँ पर फील होता है. सेकेंड इज it is driven by enjoyment, interest and satisfaction. And last is they have a feel in control, मतलब they feel like कि हाँ ठीक है, वो अपने खुद की लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हैं. अब नॉन सेल्फ डिटरमिन्ड बिहेवियर्स कौन से होते हैं. दे आर मोटिवेटेड बाय एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स. ऑब्वियसली बाहर के जो रिवॉर्ड्स होते हैं, पनिशमेंट्स हो जाते हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं. फिर नेक्स्ट इज दे आर ड्रिवन बाय ओब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी. काम करना ही है उनको, इसलिए वो कर रहे हैं. एंड दे फील लाइक दैट देयर इज लैक ऑफ देयर ओन कंट्रोल. उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ कोई और गवर्न कर रहा है, वो खुद उसको गवर्न नहीं कर रहे हैं. अब ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉन्टिनम है, जिसमें दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू कि अगर आप इतने बड़े लेवल का जो डायग्राम है उसको पढ़ सकते हो या नहीं. बट सिंस इट इज पार्ट ऑफ योर थ्योरी, तो ये आपको पढ़ना है. सबसे पहला आता है इसमें नॉन रेगुलेशन. ओके, तो वी विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशन, जहां पर जो पर्सन है वो बिल्कुल ही लैक ऑफ मोटिवेशन है उसके अंदर. तो उसी में ही सबसे पहले आता है नॉन रेगुलेशन. नॉन रेगुलेशन हमसे कहता है कि आप यू डू नॉट अटेम्प्ट टू डू द टास्क एज यू हैव नो मोटिवेशन. अमोटिवेशन में क्या होता है कि आप वो काम नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि यू आर नॉट एट ऑल मोटिवेटेड इन दैट. ठीक है, जैसे नॉन इंटेंशनल, नॉन वैल्यूइंग, इनकम्पिटेंस या फिर लैक ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर होती हैं उस समय पर. फिर इसी के ही बाद दूसरा आता है एक्सटर्नल रेगुलेशन. एक्सटर्नल रेगुलेशन ये कहता है कि आप कोई भी काम है वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि या तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट मिलेगा, जिसमें हम कंप्लाई करते हैं रूल्स से. दिस इज एक्सटर्नल इन नेचर. हमें क्या मिलता है, हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इसमें मिलते हैं. फिर दूसरा थर्ड वन इज इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन. आप उस टास्क को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपके ईगो को बढ़ा रहा है, आपकी अपनी जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है उसको वो बढ़ा रहा है. जैसे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ईगो, इन्वॉल्वमेंट, इंटरनल रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स हमें मिल रहे हैं. हमें पता है कि या तो ये करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा इन द सेंस कि हाँ ठीक है आपकी इंपॉर्टेंस वहां पर बढ़ गई है, और नहीं करेंगे तो मुझे उसका पनिशमेंट मिलेगा. फिर नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड रेगुलेशन. आइडेंटिफाइड रेगुलेशन आप इसलिए मतलब पर्सन जो है मोटिवेशन में आइडेंटिफाइड रेगुलेशन इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है कि आप वो काम को इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर फीलिंग बेटर. अब आपको उस काम को करने में मजा आने लगा है. नाउ देयर इज पर्सनल इंपॉर्टेंस, यू enjoy doing that work, कॉन्शियस वैल्यूइंग है. ओके, यू लव डूइंग दैट वर्क, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है यू आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट कंपनी. ओके, फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड रेगुलेशन. इंटीग्रेटेड रेगुलेशन आपसे कहता है कि यू डू दैट टास्क बिकॉज यू बिलीव दैट इट्स राइट टू डू. आप काम कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छी चीज है और ये सही चीज है. नाउ कॉन्ग्रुएंस इज देयर, अवेयरनेस इज देयर, सिंथेसिस विद सेल्फ इज देयर. मतलब अब आपको पता है कि हाँ दिस इज व्हाट एक्चुअली यू लव टू डू. ठीक है, अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स यू लव डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क.
और उसके बाद लास्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें यू डू दैट पर्टिकुलर टास्क जस्ट बिकॉज फॉर द रीजन ऑफ योर ओन एंजॉयमेंट, इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू कि अगर आप उसको मतलब ये डायग्राम अगर आप बना पाओगे या फिर नहीं बना पाओगे। ओके, फिर इसमें एक वर्ड था कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब होता है हार्मनी। फिर इसमें है इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट, इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन, कि हम फाइनली उस काम को करना हमको अच्छा लगने लगा है, यहाँ तक हमें पैशनेट फील होता था, नाउ वी आर इन लव विद दैट पर्टिकुलर वर्क वट एवर वी आर डूइंग। तो अब हमारी जो मोटिवेशन है वो नॉन सेल्फ डेटरमिन्ड से उठ के, अमोटिवेशन से उठ करके, एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से गुजर के इंट्रिंसिक मोटिवेशन तक पहुंच गई है। तो ये सारी चीजें, इन केस आप अगर इसका थोड़ा सा भी आप पार्ट बना लोगे ना, जैसे कि प्रोसीजर के जैसे भी इसको ले लोगे, अमोटिवेशन से जिसमें हम नॉन रेगुलेशन होता है, फिर आएगा आपका एक्सटर्नल रेगुलेशन, इंटरजेक्टेड, आइडेंटिफाइड, इंटीग्रेटेड, और उसके बाद इंट्रिंसिक रेगुलेशन। अगर इतना भी बनाओगे देन ऑल्सो इट विल डू वेल। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया था कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड कंटेम्प्ररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो आप उनका नेम लिख करके उसको दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप सिंपली डिफरेंसेस लिख सकते हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू कैन डू अकॉर्डिंगली, आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। So that's all for today. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आए तो you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.